Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, आज का जो लेक्चर है वो हमारा होगा टाइप्स ऑफ डेटा पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा पर कि डेटा की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी। तो डियर स्टूडेंट्स, डेटा की दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बहुत से ऑल्टरनेट नेम्स भी हैं जो मैं यहां पर आपको बताने लगी हूं। प्राइमरी डेटा को रॉ डेटा भी बोलते हैं, अनट्रीटेड डेटा भी बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा भी बोलते हैं, फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा भी बोलते हैं, फ्रेश डेटा भी बोलते हैं, और जो वर्ड आप बहुत ज्यादा ये नाम सुनेंगे, अनग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं। इन सब ऑल्टरनेट नामों में जो सबसे ज्यादा नाम आप सुनेंगे वो होगा अनग्रुप्ड डेटा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा के ऑल्टरनेट नेम्स भी हैं जो इससे तो कम है लेकिन हैं। क्या है? ट्रीटेड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा, एंड ग्रुप्ड डेटा। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें जो नाम आप सबसे ज्यादा सुनेंगे वो है ग्रुप डेटा का। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि डेटा, जिसके कल डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, आज आप उसकी क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स। जी डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, जो कि डेटा की दो टाइप्स हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन है कि द डेटा दैट हैज जस्ट बीन कलेक्टेड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन है? जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? यानी आप जिससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो और आपने उसे जस्ट किया है, अभी अभी खुद से लिया है उससे सारा डेटा, ठीक है? एंड हैज नॉट अंडरगोन थ्रू एनी स्टेटिस्टिकल प्रोसेस और ट्रीटमेंट, यानी उसे आपने किसी स्टेटिस्टिकल प्रोसेस से नहीं गुजारा, उस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपने उसको कोई अरेंजमेंट नहीं की उसकी, जैसे हमने बात की थी ना डेटा की प्रेजेंटेशन में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। लाइक आपने कुछ नहीं किया, जस्ट जैसा डेटा आपके पास आया एज इट इज आपने उसको देखा, तो वो जो डेटा है वो आपके पास क्या है? प्राइमरी डेटा है, जो किसी स्टेटिस्टिकल प्रोसेस से नहीं गुजरा और आपने रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया है अभी अभी उसको। सो डेफिनेशन बहुत इजी है मेमोराइज करना। द डेटा दैट हैज जस्ट बीन कलेक्टेड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट and has not undergone through any statistical process is called primary data. It is also called ungrouped data. अच्छा बच्चों, ये जो मार्कर, ब्लैक मार्कर से मैंने हाईलाइट किए वर्ड, आपने भी पेपर में इसको मार्कर के साथ हाईलाइट करके लिखना है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इन्हीं वर्ड्स का डिफरेंस है। जब आप लिख रहे होंगे तो आपकी डेफिनेशन में यही कीवर्ड्स होंगे जिसको देखकर एग्जामिनर आपकी दोनों डेफिनेशंस के डिफरेंस को समझ जाएगा। सेकेंडरी डेटा क्या है जी? ऐसा डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, यानी वो डेटा जो कि पहले से कलेक्ट किया जा चुका है, एंड हैज अंडरगोन, और गुजर चुका है, थ्रू एनी स्टेटिस्टिकल प्रोसेस, किसी स्टेटिस्टिकल प्रोसेस से, क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा और ग्रुप डेटा। यानी बच्चों सीधी सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात कर रहा है कि अगर आपका जो डेटा है वो किसी स्टेटिस्टिकल प्रोसेस से नहीं गुजरा तो वो प्राइमरी डेटा है, और अगर आपका डेटा किसी स्टेटिस्टिकल प्रोसेस से गुजर चुका है, एटलीस्ट एक दफा भी गुजर गया है, तो वो डेटा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा।
अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के प्राइमरी डेटा का दूसरा नाम, वैसे तो बहुत सारे आपने इनके ऑल्टरनेट नाम पढ़े, जो अनग्रुप डेटा है जो कि इंपॉर्टेंट एक इसका ऑल्टरनेट नेम है, और इसी तरह सेकेंडरी का ग्रुप डेटा है। पेपर में डेफिनेशन अनग्रुप और ग्रुप की भी आ जाती है। सो आपने जस्ट इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है, थोड़ा सा चेंज करना है। आपने क्या करना है कि जब ये डेफिनेशन लिखेंगे तो इज कॉल्ड की जगह आप क्या लिख देंगे, अनग्रुप डेटा, और यहाँ पर अनग्रुप की जगह लिख देंगे प्राइमरी डेटा। यानी अगर वो अनग्रुप का वर्ड को यूज करके डेफिनेशन मांग रहा है तो आप अनग्रुप से उसको डेफिनेशन दे दें, अगर वो ग्रुप से करके मांग रहा है तो ग्रुप से दे दें। यहाँ पर इज कॉल्ड ग्रुप डेटा आ जाएगा और नीचे आ जाएगा सेकेंडरी डेटा। यानी इन शॉर्ट सेकेंडरी डेटा और ग्रुप डेटा की डेफिनेशन सेम है, इसी तरह प्राइमरी डेटा और अनग्रुप डेटा की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ वर्ड्स का फर्क है, उनके नामों का फर्क है। तो जिस तरह पेपर में वो आपसे पूछे, अगर वो आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी पूछे तो यूं लिख दें, अगर आपसे अनग्रुप ग्रुप पूछे तो आप इन वर्ड्स को एक दूसरे से रिप्लेस कर दें। यानी प्राइमरी डेटा के वर्ड को अनग्रुप डेटा से और अनग्रुप को प्राइमरी से रिप्लेस कर दें। सिमिलरली सेकेंडरी के वर्ड को ग्रुप से और ग्रुप को सेकेंडरी से रिप्लेस कर दें। डेफिनेशन आपकी सेम रहेगी। होप आप ये पॉइंट समझ गए हो। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। इस डेफिनेशन को भी आपने अच्छे से मेमोराइज करना है क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।